हॉस्पिटल है, वो इतने निरोगी असाध्य रोग यहाँ ये हो रहे हैं, तो मुझे प्रैक्टिकल देखना है। हॉस्पिटल नहीं है ये, आध्यात्मिक साधना केंद्र है। जो मुझे जो पता था और मैं जो समझी थी, ऐसे पूरा रस निकल जाएगा पूरी बातों में से। क्योंकि महत्व की बात ये है कि मुझे प्रैक्टिकल देखना था, क्योंकि मेरी जर्नी लोगों को निरोगी बनाना था। और मैंने इसके लिए ट्रैवलिंग किया कि ये सब साइंस के बाद मैंने होम्योपैथी की, उसका रिसर्च किया, आगे चली कि प्रत्येक व्यक्ति निरोगी हो जाए। मेरे गुरुजी पांडुरंग वैजनाथ शास्त्री जी ने ये आशीर्वाद दिया था कि आप निरोगी बनो और लोगों को निरोगी बनाओ। हर हाथ में नाड़ी आपके पास रहती है। अभी इतना करने के बाद भी पेशेंट भी नहीं होते रहते हैं, तो कोई कहाँ ऐसे निरोगी बन सके, ऐसा है क्या? और ये मैंने सुना तो मुझे लगा कैंसर के हॉस्पिटल है, पेशेंट को देखूंगी, आके हॉस्पिटल है ही नहीं। हर एक रूम में प्रत्येक व्यक्ति साधक है यहाँ। वो देख के भी एक आश्चर्य हुआ। और कैसे अच्छे होते हैं, और मेरे में क्या कमी है? तो मेरे में जो कमी थी कि मैंने एनिमा नहीं दिया किसी को। जरूर के अनुसार कॉन्स्टिपेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए मैंने एनिमा दिया, मैंने भी लिया, हमारे घर में भी लिया, किंतु एनिमा मस्ट एवरी डे, वो यहाँ आके पता चला। निर्जरा में पानी पर लोगों को उपवास में रखती थी, किंतु निर्जरा एक अलग सी बात है, वो यहाँ आके पता चला। और मेरा भी अनुभव रहा कि इतने दिन, आज 9 दिन पूरे हुए, बराबर 9 दिन पूरे हुए, और अभी भी कोई प्रश्न नहीं आया। वजन एवरी डे 1 किलो कम होता गया और पाँव में ताकत आने लगी। मेरी जो उम्र है 82 है नाउ, और 83 में मैंने प्रवेश किया माता सातम के दिन। किंतु मुझे लगा कि ये कोई रोग नहीं है, मेरी एजिंग है। किंतु एनीमा में भी जून महीने से शुरू किया है, मैंगो से, और आज भी कभी कभी इतना कचरा आता है कि पूरा ही पूरा कमोड भर जाए, और ब्लड से या छोटी छोटी कणी कणी करके आता है, और फिर कुछ नहीं आता, क्लियर रहता है। कभी पानी नहीं निकलता है, कभी बहुत निकलता है। वो सब अनुभव यहाँ साधना से साधक की जगह है, और तब सेवा सुमिरन वो मेरा जीवन था ही है भी, और यहाँ के और उसमें फोर्स मिला है। इस तरह से हमारी ये स्थिति चल रही है, और मैं बहुत बहुत नतमस्तक हूँ माता जी के साथ, चौहान गुरु जी के साथ, और नरहरे और केसरबेन के साथ, सरला माँ के साथ भी, और सुरेश जी के पास भी। अभी मेरे पास और पूरी प्रकृति और पूरे आश्रम और फ्री ऑफ चार्ज की ये हिम्मत। और सबसे पहली मैं कृतज्ञता कहूँ, अभी 2 मिनट बोल सकूंगी, कि सबसे पहली मैं कृतज्ञता मेरी व्यक्त करूंगी कि माता जी जो है यहाँ, जो माँ बाप ने इतनी पावरफुल लड़की को जन्म दिया, इतना नहीं, इतनी फ्रीडम दी। मुझे कोई लाइफ पता नहीं है, बट आई कैन इमेजिन एक पर्सनालिटी उन्होंने ये विश्व को भेंट दे दी। और वो 15-16 साल से जो मैं समझी हूँ कि मुझे चक्कर में नहीं जाना है, और ये सब प्रवचन नहीं देना है मुझे उपनिषद और वेद उपनिषद में, और मुझे क्या करना है, और ये रास्ता मेरा सिर्फ यही बहन है, यही सन्यासी है बहन है, कि जो शरीर खलु साधनम, शरीर माध्यम खलु साधनम, शरीर अच्छा होगा, अपने को ही हम प्यार करेंगे
तो ही हम तप साधना सुमेरन इसके पर पहुंच पाएंगे। कितनी बड़ी बात है, एक भी व्यक्ति ने ये काम नहीं किया। बाकी लोग शिविर करते हैं, प्रचार करते हैं, समझाते हैं इतने सालों से, किंतु एक जगह पे खड़े रहकर फ्री ऑफ चार्ज और एक जादू के जैसे जमीन से पूरा खड़ा हो जाता है। ये धरती माता इतना आश्रम खड़वा कर सकती है और इतनी हिम्मत है कि कल क्या, नो क्वेश्चन। और ये हैपनिंग्स है, किसी का किया हुआ नहीं है। ये भी एक बहुत बात है। ये शब्द का मीनिंग जो है हैपनिंग्स, इसका पूरा विस्तार से मैं माता जी को कहूंगी, कभी आप समझाओ। कोई करता नहीं है, करने वाला कोई नहीं है। हम हमारे कर्म भुगत रहे हैं एक गलत खाने से, पर गया जन्म किसी ने देखा नहीं है, हमारी बिलीफ है। आने वाला जन्म किसी ने देखा नहीं, बिलीफ है। कोई करवाता नहीं है, कोई करता नहीं है, इट हैपन्स हियर। हैपनिंग शब्द का पूरा अर्थ माता जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पूरे विस्तार से कभी ना कभी हमको समझाओ। हैपनिंग्स कहने के बाद एक होता रहता है, बहता रहता है, चलता रहता है, और ये दिव्य जीवन है। और प्रलय भी आता है, सर्जन भी होता है, बहता भी है, फिर प्रलय आता है, पानखर भी आती है, वसंत भी आती है। और उसके साथ बहना सीखो और सिर्फ 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 एनडीएस को ही मानना सीखो। सिर्फ 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 प्राकृतिक प्राणियों के जैसे ही प्राकृतिक जीवन जीना सीखो।